हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये संडे का ब्लॉग है और 9:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था। बहुत जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही थी क्योंकि इनको निकलना था 9:45 में और मेरे पास बस 15 मिनट टाइम था और मैं बस 10 मिनट पहले किचन में आई थी। 20 मिनट में मुझे पूरा खाना रेडी करना था। इसी वजह से मैं पूड़ी फ्राई करने लगी हूँ कि पूड़ी बहुत जल्दी हो जाएगा और सब्जी भी मैं जल्दी जल्दी बना ली हूँ। बस उसमें सीटी लगेगा प्रेशर कुकर में तो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी बना लिया है, लेकिन जैसे मैं ये सब ना फ्राई कर रही थी उसी बीच में इन्होंने मेरे को बोला कि तुम भी चलो। तो मैं तो मना कर रही थी पहले, लेकिन बोलते हैं कि नहीं चलो। फिर मैं उसके बाद जितना पूड़ी फ्राई करना था उतना मैं फ्राई करने के बाद ज़्यादा कुछ मैं किचन में कुछ समेटी वगैरह कुछ भी नहीं, फटाफट मैं स्पर्श के लिए और इनके लिए भी बना ली और मैं अपने लिए 2 पूड़ी बस बनाई। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर निकाल लिया है और उसको मैंने रख दिया है। यहाँ पे आप प्लेट में देख सकते हो। तो मैं पूरी फ्राई करके उस पे ही रखते जाऊँगी। उसके बाद देखिए मैंने फुल फ्लेम पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी वो बन जाए। और ये वाली पूड़ी इसी चक्कर में थोड़ी सी नीचे से ना ज़्यादा रेड हो गई थी, लेकिन उतना ख़राब भी नहीं लगता है, कई बार तो ऐसा हो ही जाता है। तो बस पूड़ी और सब्ज़ी हमारा समझ लो कि आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। और मैंने सोचा कि लेट लेट कुछ बनाऊँगी दोपहर में खाना, लेकिन अब इनको जाना था, फिर मेरा भी डिसाइड हो गया। तो अब मेरे को कम से कम 15 से 20 मिनट में ही मुझे तैयार भी होना है, नहाना भी है और जो भी काम है वो तो मैं ये सब ना दे रही हूँ खाने के लिए। स्पर्श को इसी बीच में नहलाने के लिए चली गई थी और यहाँ मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। और अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, करेक्ट 10:30 हो रहा था। और मैं यहाँ पे बोल रही थी स्पर्श को भी तैयार कर दी थी, बोल रही थी कि चलो, क्योंकि हमारा भी बेड ऐसे ही फैला हुआ है, कुछ भी मैंने ठीक नहीं किया था। और शूज़ मैंने पहनने के लिए बोला, ये भी रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे हम जा रहे थे कुछ शॉपिंग करना और भी कुछ हमें काम था, तो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में आप लोग को बताऊंगी। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोग को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे बस हम निकल चुके हैं और यहाँ ये लॉक कर रहे हैं। मिल्क के लिए हमने डब्बा बाहर रख दिया है क्योंकि फिर मैं पतीला नहीं रख सकती थी, क्योंकि फिर बिल्ली भी आ सकती है और उसमें सेफ़ रहता है। तो मेरे हेयर भी गीले, अच्छे से मैं तैयार भी नहीं हो पाई, बस लिपस्टिक लगा ली और क्रीम वगैरह लगा ली और हेयर भी मैं नहीं वो कर पाई अच्छे से, मैंने कंघी भी नहीं किया। मैं बोली चलो अब चलते हैं, सूख जाएंगे रास्ते में। और मास्क लगाना तो ज़रूरी है, लेकिन फ़िलहाल इस टाइम पर मैं मास्क अपना निकाल दी हूँ। और यहाँ पर स्पर्श, बस हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, ये हमारे घर का ही है जहाँ से हम उतर चुके हैं और जस्ट अभी गेट से बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर ना धूप बहुत बहुत ज़्यादा थी। अंदर को तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, लेकिन जब मैं बाहर निकली ना इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये बस रास्ते का है जहाँ हम जा रहे थे। उसके बाद जो भी काम था हमारा हो चुका था और नेक्स्ट उसके बाद हमें जानी है थोड़ी शॉपिंग करने, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी और हम उनके ही गाड़ी से थे। और यहाँ पे स्पर्श रोने लगा था बीच में, तो वैसे तो मैं बिस्किट लेके 2 पैकेट 3 पैकेट चली थी, तो ये बिस्किट ही हम लोग खा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये जो चंडीगढ़ से हो गए उनको पता होगा, ये मनी माजरा है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शोरूम हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, मेरी फ्रेंड को यहाँ से साड़ी लेना था, मुझे यहाँ से नहीं लेना था क्योंकि यहाँ पे ना मुझे उतना जैसे मैं ढूंढती हूँ उस टाइप की साड़ियाँ नहीं थी। तो यहाँ पे जहाँ पे हम जा रहे थे अभी फ़िलहाल, ये भारत स्थली करके ना एक शोरूम है, जो इधर से होंगे उनको पता होगा, मनी माजरा में जो भी शॉपिंग कम्प्लेक्स है। और यहाँ पे स्पर्श और ये दोनों लोग बाहर थे और जो भैया थे वो भी बाहर थे, क्योंकि हम सोचे कि चलो जिसको शॉपिंग करना है वहीं जाए, नहीं तो फिर इस टाइम कोरोना टाइम में ज़्यादा लोग अंदर जा भी नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ साड़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ थी। जो लोग इस टाइप की साड़ियाँ पहनते हैं, तो मैं इस टाइप की साड़ियाँ एक्चुअली पहनती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने नहीं ली यहाँ से। मेरी फ्रेंड जो थी वो पहनती है इस टाइप की साड़ियाँ, उसको बहुत ही पसंद आती है। तो ये साड़ी एक वो देख रही थी, बहुत अच्छे अच्छे कलर डिज़ाइन बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पे हूँ मैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैक साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये वाला, तो देखने के चक्कर में मोबाइल कहाँ गया वो भी नहीं पता चल रहा था। उसी बीच में मेरी थोड़ी सी क्लिप आ गई थी। ये वाली साड़ी उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, ये ब्लैक वाली साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी। तो 3-4 साड़ियाँ लेनी थी और इस टाइम पे शॉपिंग तो हो ही जाता है। तो करवा चौथ है, उसके बाद दिवाली है, तो सब में तो ऐसा लगता है कि कुछ नए नए कपड़े ही डालो, अच्छा भी लगता है फेस्टिवल में ही नए कपड़े डालना। और यहाँ पे आप देख सकते हो साड़ी के कलेक्शन, सब ना सिल्क टाइप में कुछ साड़ियाँ थी, कुछ अलग अलग फैब्रिक के थे। तो यहाँ पे 1-2 साड़ियाँ हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और जो भी लोग थे इसमें और जो भी शॉपिंग कर रहे थे, एक ब्लैक साड़ी पसंद आ रही थी उसे, तो इसमें मिरर वर्क था। आजकल ना ऐसी साड़ियों में मिरर वर्क ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर सूट वाले दुपट्टे में भी मिरर वर्क ज़्यादा आ रहे हैं। तो यही सब हम देख रहे थे। यहाँ पे एक आंटी थी जो ट्राई कर रही थी सिल्क की साड़ी।
यहाँ पे 2-3 साड़ियाँ सेलेक्ट हुई, फिलहाल 2 साड़ियाँ सेलेक्ट हुई है। एक पिंक कलर का है और आप लोगों ने देखा होगा मैं ज़्यादातर बॉर्डर वाली साड़ियाँ ही पहनती हूँ। इस टाइप की मैं साड़ियाँ पहनती ही नहीं, इसलिए मेरे को लेना ही नहीं था। तो ये वाली साड़ी मेरी फ्रेंड को पसंद आया था। ये जो देख रहे हो इसका फैब्रिक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था और कॉस्टली तो होता है यहाँ पे साड़ियाँ। और उसके बाद एक और ये जो ब्लैक है ये वाला, और एक और मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने दिखाया था ना पिंक वाला, वो भी पसंद आया। तो 3-4 अभी हमने सेलेक्ट किया था, लेकिन इसके बाद भी ज़्यादा मैंने क्लिप नहीं बनाया था। जितनी देर हम इसमें काफ़ी देर तक थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। उसके बाद यहाँ पे फैब्रिक पता नहीं चल रहा था, तो वही लग रहा था कि प्लेट अच्छे से बनेगा नहीं बनेगा। फिर वो शॉप वाले भैया लोग बता रहे थे कि नहीं ठीक है, इस पर बहुत अच्छे से इसकी फैब्रिक भी अच्छी और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट भी है। तो यहाँ पर प्राइस पूछ रही थी मेरी फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो साड़ियों के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। और मैं यहाँ दुपट्टे वगैरह थे, सिल्क के जो सूट होते हैं ना वो थे यहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम लोग रेस्टोरेंट हमें जाना है क्योंकि भूख काफ़ी लग गई थी। इसके पहले भी हमें जहाँ गए थे वहाँ पे 2 घंटे हमें लग चुके थे। उसके बाद हम यहाँ पे आए थे। और ये जो साड़ियाँ देख रहे थे ना ये इसकी प्राइस 7,000-8,000 के आसपास का कुछ थी। थोड़ा सा ऊपर नीचे था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी के आसपास का कुछ था। और ये बनारसी सिल्क था। बनारसी सिल्क का इस टाइम पे ट्रेंड तो है ही। और ये भी साड़ी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी, कम से कम ना 7-8 के आसपास ही कुछ था। तो वही ये काफ़ी इतना ज़्यादा लेना नहीं था, तो फिर इसको हमने रखवा दिया था। उसके बाद और भी साड़ियाँ हम देख रहे थे। यहाँ पे ये साड़ी डिसाइड हो चुका है कि ये लेना है, क्योंकि इसका कलर भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड अपने ऊपर डाल के देख रही थी कि ये लुक कैसा आ रहा है, क्योंकि ये तो डालना ज़रूरी है। नहीं तो फिर साड़ी या फिर कोई भी चीज़ लो ना, ऐसे डाल के अपने ऊपर ना देखो तो फिर पता भी नहीं चलता है। इसका फैब्रिक भी अच्छा था। और उसके बाद ये और एक मैंने स्टार्टिंग में जो साड़ी आपको दिखाया था पिंक शेड में, वो डिसाइड हुआ। और एक रेड कलर की साड़ी ना मैं सूट नहीं कर पाई थी। लास्ट में मैं ना सूट ही नहीं किया था। मैंने बस स्टार्टिंग का ही सूट किया और बीच में थोड़ा सा मैंने किया था। और यहाँ से शॉपिंग करने के बाद जस्ट हम लोग बाहर निकल चुके हैं। और आज के ब्लॉग में मैं ज़्यादातर शॉपिंग का ही दिखाई, क्योंकि संडे को मेरा पूरा दिन बाहर निकल गया था। पूरे दिन तो बाहर थी, लेकिन मैं बस इतने ही, जितना बड़ा वीडियो है ना इतना ही मैंने बनाया था। और यहाँ पे अभी बस हम जाने वाले हैं। हम डिसाइड किए कि कहाँ चले, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद रेस्टोरेंट का प्लान बन रहा था। किसी के मन में था नहीं जाएंगे, कोरोना है। फिर हमने सोचा कि नहीं चलो चलते हैं, अब तो सब जाते ही हैं। और 6 मंथ भी हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका था। और हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि सब लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं।
तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट। उसके बाद जब हम अंदर गए तो यहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि हम क्या खाएं। तो स्पर्श की तो पूरी नज़र ना पेस्ट्री पे थी, उसको केक चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है, उनकी बेटी है, उनको छोले भटूरे खाने के मन थे, सबको छोले भटूरे ही थे। तो फिर हमने वहीं डिसाइड किया कि चलो छोले भटूरे ही आज हम खा लेते हैं। उसके बाद स्पर्श के लिए और आधे के लिए, दोनों के लिए ना ये पेस्ट्री जो था वो ऑर्डर किए। तो दोनों लोग को चॉकलेट फ्लेवर ही ज़्यादा पसंद है, तो वहीं ऑर्डर हुआ था। और हम लोग को वो चॉकलेट वाला कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। तो छोले भटूरे इतने हैवी होते हैं कि उससे पेट भर जाता है। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था आइसक्रीम खाने का, लेकिन फिर मैं खा नहीं पाई। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इस टाइम पे बिल्कुल आइसक्रीम नहीं, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ये कुछ नहीं। देखिए स्पर्श की नज़र उसी पे है, लेकिन वही है ना कि मेरे को जो मन था मैंने बोला भी नहीं, बाद में एक बार जस्ट बोला मैंने। तो यहाँ पे केक इन्होंने ऑर्डर करके आ चुके हैं, छोटे वाले पेस्ट्री। और उसके बाद हम वेट कर रहे थे। यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, कम से कम हमें यहाँ पर आधा 45 मिनट तो लग ही गया था। और इतना हम थक गए थे ना कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था घर पे जाके रेस्ट करो, लेकिन रेस्ट करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज संडे के दिन ही हमें टाइम मिलता है और आज के दिन ही हम कुछ बाहर शॉपिंग करना या कुछ भी काम हो पाता है हमारा। शाम हो गए और अभी फिर मैं जा रही हूँ तैयार होने। आने के बाद थोड़ा सा किचन में मैंने काम किया था और उसके बाद अभी शाम को जा रही हूँ थोड़ा सा शॉपिंग करने, देखती हूँ साड़ी और लहंगा। उस टाइम पे मैं जिस शॉप पे गई थी ना, वहाँ मेरी फ्रेंड को लेना था, वहाँ पे मुझसे नहीं लेना था, तो उसने लिया था। और भी स्पर्श के कपड़े भी मुझे देने। लास्ट टाइम मैं एक स्पर्श का ड्रेस दिखाई थी जो बहुत लोगों को पसंद आया था, और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं प्रियंका, उन्होंने बोला था कि दी वो वाला स्पर्श के लिए वो कपड़े ले लेना। तो मैं फिर से आज उसको देखने जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट संडे गई थी और इस संडे फिर मैं जा रही हूँ। चलिए फिर रेडी हो जाती हूँ, वही वाला कपड़ा डालूँगी, कुर्ती जो मैं पहन के गई थी, और थोड़ा सा तैयार होंगी। हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया, आ चुके हैं यहाँ पे। मैं पर्स इतना ज़्यादा थक गई थी रात के, अभी पता है क्या हो रहे थे, 9 बज रहे थे और 9 बज गया, हमें 5 बजे निकले थे, 9 बज गया। और यहाँ पे मैं अपना पर्स में ना जो निकालना था सामान वो मैं निकाल रही थी, और इसको मैं हैंग कर दूँगी अलमारी में। और देखिए नींद भी आ रही थी और एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी खाना बनाऊँ, लेकिन हम अभी दोपहर में लंच कर लिए थे बाहर, तो हम इस टाइम बाहर बिल्कुल खा ही नहीं सकते थे। तो मैं फटाफट फिर आने के बाद मैंने रोटी बनाया और मैं ऐसे ही थोड़ा सा सब्जी भून ली थी, वही हमारा अभी हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने बनाया नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे चेंज करना है। तो मैं अपने कपड़े ना, लोअर टी शर्ट मैंने लास्ट ईयर एक लिया था, वो मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं इसको एक बार ही डाली हूँ, उसके बाद मैं ऐसे ही रख दी थी। आज मुझे याद आया कि मेरे पास ऐसा कुछ है, मैं शॉपिंग करने गई थी, वहाँ पर ऐसा सेम दिखा मुझे, तो मेरे को याद आया। तो फिर मैं अभी गोदरेज से निकाली हूँ इसको पहनने के लिए। तो अभी मैं चेंज करूँगी। बाबू यहीं पे बैठ के खेल रहा है और मेरे सारे बैंगल्स उसने ले लिए हैं। तो अभी बस मैं जा रही हूँ अभी डिनर बनाने के लिए, डिनर करेंगे, उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं। इतना ज़्यादा थक गई थी कि पूछो नहीं। और स्पर्श को तो मैंने आते आते केक दे दिया था खाने के लिए, लेकिन इंसान सुबह से निकलता है ना, शाम तक फिर थक जाता है। शाम को तो मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन जाना ही था, क्योंकि फिर आज नहीं जाती तो कुछ भी नहीं हो पाता। यहाँ तक एक मतलब शाम हो जाती है इनको डेली आने में, तो फिर इसी वजह से मेरे को आज जाना पड़ा था। ये वाली जैगिंग मैंने उस कुर्ती के साथ वेयर करी थी, जो मैंने लास्ट टाइम ब्लैक एंड वाइट कलर का आपको दिखाया था ना, वही वाला। तो आप लोग बताना ये वाला नाइट सूट कैसा लग रहा है। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जो थोड़े बहुत सामान फैले थे उसको मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैंने रूम को ठीक नहीं किया था। चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। ज़्यादातर आज का ब्लॉग मैं बाहर कहीं बनाई हूँ। बाय बाय, टेक केयर।